ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, ये समय काफ़ी कष्ट का समय है। बीमारी महामारियाँ पूरे संसार में फैली हुई। इस पीड़ाजनक समय में कष्ट से मुक्ति पाने का एक रास्ता परमपिता परमेश्वर की भक्ति है। उस भक्ति को हम कई प्रकार से कर सकते हैं। वैसे तो नवधा भक्ति कही जाती है, और नवधा भक्ति में जप, ध्यान, भजन, कीर्तन ये सब आते हैं। आत्मनिवेदन, श्रवण, साख्य भाव, दास्य भाव, बंधन भाव, अर्चन भाव, पाद सेवन भाव, स्मरण ये सब भक्ति में आते हैं। परमपिता परमेश्वर का हम किसी भी प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। व्यास जी ने एक और विधि बताई थी, वो थी भागवत कथा। परमपिता परमेश्वर के जो कथा है, उनकी जो कहानियाँ हैं, जो उनके अवतार हैं, जो उन्होंने पृथ्वी पर आकर उद्धार के कार्य किए हैं, उनका वर्णन करना, उससे भी हमारा मन भक्ति में लगता है। और जब भक्ति में मन लगता है, ईश्वर की ओर ध्यान जाता है, तो उस परमपिता परमेश्वर का तो हमारी तरफ सदैव ध्यान है ही, तो उसकी कृपा भी होती है। आज हम भागवत कथा के पंचम स्कंद में नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन षड्विंशों अध्याय के बारे में चर्चा करें। मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप पूरा अध्याय जैसा उसमें है वो सुनाएं। प्रयास कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने का। ध्यान से सुनिए। और ये कहा जाता है कि जो इस अध्याय को सुनता है उसके कष्ट कम हो जाते हैं और उसे नरक की गति प्राप्त नहीं होती। सुनने का अर्थ वही है कि आप सुने और समझें और अपने जीवन में उतारें। राजा परीक्षित ने पूछा कि महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, इनमें इतनी विभिन्नता क्यों? सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के होते हैं। उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियाँ भी भिन्न होती हैं, और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतियाँ सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार निषिद्ध कर्म स्वरूप पाप करने वालों को भी उसकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के विषभूत होकर जो कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नरक की गतियाँ होती हैं, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। कुल मिलाकर हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए अपनी मर्जी से उन निषिद्ध कर्मों को करते हैं जो पवित्र ग्रंथों में या पवित्र पुस्तकों में परमपिता परमेश्वर के द्वारा निषिद्ध किए गए हैं। तो उसके फलस्वरूप हमें कष्ट मिलता है, विभिन्न नरक बनते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष हैं, अथवा त्रिलोकी के बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है? राजोवाच, नरका नाम भगवान किम देश विशेषाथवा वाहि स्त्रियलोका अहो स्वतंत्राल की।
सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये त्रिलोकी के भीतर ही है, कुछ नर्क तो जीते जी मिल जाते हैं, आप देखते ही होंगे। राजन, त्रिलोकी में दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर ये स्थित हैं। इसी दिशा में अग्नि, स्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरकलोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए वे अपने दूतों द्वारा वहाँ लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। मित्रों, भागवत और हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, जो हमारे शरीर है सब क्या है, स्थूल शरीर है। इस शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है, ऊर्जा स्वरूप, जो भी अपना स्थूल शरीर खत्म हो जाता है या नहीं भी हो, जिस शक्ति से ये चल रहा है वो सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर एक अंगूठे के बराबर माना गया है और उसी से पूरी व्यवस्था चलती है। ये अपना त्रिनेत्र, यहाँ जो आपका हाइपोथैलेमिक रीजन होता है, यहाँ पर ऊर्जा का विस्तार बताया गया है मस्तिष्क में। यहाँ पर ये आत्मा निवास करती है और यहाँ से ऊर्जा समाप्त होने के बाद फिर आपको कह दिया जाता है कि ब्रेन डेड हो गया। तो वो जो ऊर्जा है वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का उदाहरण कुछ कट्टरपंथी नहीं मानेंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर का उदाहरण आपको पुनर्जन्म की विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। आप उनका रिसर्च करिए, वहाँ जाइए तो आपको पता चलेगा कि सूक्ष्म शरीर होता है। आप YouTube पर पुनर्जन्म की घटनाएं देखिएगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कि जो लोग मर गए थे, कहीं बहुत दूर जाके उनका जन्म हुआ, किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में सब बताते हैं जो आज से 8-10 साल पहले खत्म हो गया। भगवाड़ा ग्राम, जिला बिजनौर, त्योहारा के पास, उत्तर प्रदेश में हमारे मित्र राजकुमार हैं, उनके दादाजी हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के 9 साल पश्चात दूसरे गांव में काफ़ी दूर 50-60 किलोमीटर दूर धामपुर के पास किसी बच्चे का जन्म हुआ, इसका नाम था साजन। वो साजन उनके दादाजी के बारे में सब बता दिया था और वो कहता था मैं वही हूँ, और घर भी पहुँच गया था, लोगों को पहचान भी लिया था। तो इस चीज़ ने भी मुझे विश्वास दिलाया, जो मैंने अपनी आँखों से देखा और मेरे मित्र जो वीडियो देख रहे होंगे उसके गवाह हो, जिन्होंने देखा कि हाँ आत्मा होती है। अगर वो 9 साल पहले व्यक्ति समाप्त हो गया था तो 9 साल बाद इतनी दूर एक बच्चा जन्म लेता है, अब सारी बातें कैसे बता देता है, जो उनके घर वालों को भी कुछ नहीं पता, कैसे पहुंच जाता। यानी कि मरने के बाद कोई तो व्यवस्था है। हाँ, पुनर्जन्म होना ना होना ये अलग बात है, सब लोगों की अलग अलग बातें हैं। जो लोग परमपिता परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं, जो उसका ख्याल करते हुए शरीर त्यागते हैं, उनका जन्म नहीं होता, ये तो बात है, उन्हें मोक्ष कहते हैं। कुछ धर्म कहते हैं कि उनका पुनर्जन्म होता ही नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि उनके धर्म को मान लिया तो सबकी मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, दोबारा इस जीवन में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन रूहों को वो भी मानते हैं, सोल को वो भी मानते हैं। तो सूक्ष्म शरीर होता है और उस सूक्ष्म शरीर को ही दंड दिया जाता है। वो सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है, केवल कष्ट अनुभव करता है। जैसे आप सपने में जाते हैं, आपकी पिटाई होती है या आपको कोई मारता है तो आपको कष्ट होता है, वही कष्ट मरने के बाद आपको यमराज देते हैं। अब आगे चलते हैं। परीक्षित, कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और उनके लक्षणों के अनुसार उनका क्रम से वर्णन करते हैं। उनके नाम हैं तम्रिस, अंधताम्रिस, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्र पावन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संत दप्त, तप्त सूर्मी, वज्र कंठ, शालमी, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विषण, लालाभक्ष, सारमेयावदन, अविची और अयपान। इनके सिवा क्षारधर्म, रक्षोण, गणभोजन, शूलक्रोध, दंदसूप, अवट निरोधन, पर्यावर्तन,
और सूचीमुख, ये 7 मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। कभी कभी वो नारकीय जो नरक की घटना है वो आपके इस पृथ्वी लोक पर भी आपको दिखाई देती है। बीमारी में, विभिन्न कष्टों में पड़ना, वो नारकीय यातना ही है। और जो बच जाती है वो मरने के बाद अलग अलग जन्म लेके आपको मिलती है। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपास में बांधकर बलाद तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधता मिश्र नरक में पड़ता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी नरक को अंधता मिश्र नरक कहते हैं। आप जैसा किसी के साथ करते हैं वो सब दुख आपको भोगने ही पड़ते हैं। आपके पास इसका कोई उपाय नहीं। जो पुरुष इस श्लोक में ये शरीर मैं ही हूँ, मतलब शरीर जो कुछ हूँ ये शरीर है, मैं ही हूँ, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है। केवल अपना कुटुंब, अपना और मैं, ये मेरा शरीर, सब कुछ मैं हूँ और मेरे शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे हैं और उन्हीं के पालन पोषण में लगा रहता है। वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रोरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुँचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे इसी प्रकार कष्ट पहुँचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रोरव है। रूरू सबसे भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम। ऐसा महारोरव नरक है जिसमें व्यक्ति जाता है और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसका मांस खाते हैं और इसे पीड़ा पहुँचाते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जो क्रूर मनुष्य केवल अपना पेट पालने के लिए दूसरे पशु पक्षियों को काट कर खाता है। देखिएगा, आपके पास अन्न है, आपके पास ऐसे जो परमेश्वर ने अलाउ किए हैं बिना किसी को कष्ट किए, चलते फिरते प्राणियों को कष्ट बिना दिए, आप अगर अपना भोजन कर सकते हैं, उसके अलावा भी आप मात्र स्वाद के लिए किसी को कष्ट दे रहे हैं। अब आप जंगल में, कुछ नहीं है, आप ईश्वर का नाम लेके आपने कुछ भक्षण कर लिया तो उतना पाप नहीं है क्योंकि मजबूरी है, आपका भोजन। लेकिन अगर आपके पास ऐसी वस्तुएं अवेलेबल हैं, ऐसी वस्तुएं हैं कि आपको किसी को कष्ट न देना पड़े, केवल आप कष्ट स्वाद के लिए दे रहे हैं, तब उस हृदयहीन राक्षसों से भी भरे गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं। आपने उस जीव को रांधा था, वैसे ही आपके साथ जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें तपा हुआ मैदान है। वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। उसका शरीर बाहर और भीतर से जलने लगता है। उसकी ये बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती है। आप देखिएगा नीचे तांबे की तपती हुई प्लेट बड़ी सी हो, बहुत बड़ी, उस पर आपको रख दिया जाए एकदम लाल कलर की, ऊपर से गर्मी और आपको मरे ना, जलन पूरी, और जितने रोम हैं उतने वर्षों तक आपको तड़पाए। माता पिता और वेद का द्रोह करने वालों को बहुत कष्ट मिलता है। इसलिए भाइयों बहनों और मित्रों, माता पिता और जिसे आप गुरु मान लें, सदगुरु मान लें, जो परमपिता परमेश्वर की आपको राह दिखा रहा है। वैसे तो सच्चे गुरु सदगुरु जो हैं भगवान शंकर हैं। ये परमपिता परमेश्वर, ये भगवान शंकर के आप दर्शन कीजिएगा। ये भगवान शंकर हैं मेरे, आप आराम से ध्यान से ये दर्शन कीजिएगा। ये परमपिता
आदि गुरु यही है हमारे परमपिता परमेश्वर की राह दिखाने वाले, और उन्हीं का ही स्वरूप भगवान शंकर। इन भगवान शंकर को आप गुरु मानिए। मानव के रूप में किसी के निमित्त होकर अगर आप तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं, उसको धन्यवाद दीजिए और कहिए हे भगवान शंकर, आपने इस मानव के रूप में हमें ये ज्ञान दिया, ये रास्ता दिखाया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। खैर, जो पुरुष इस लोक में पंच महायज्ञ किए तथा कुछ मिले, मतलब कोई यज्ञ नहीं करता, किसी को कोई दान नहीं करता, जो भी तो अपने आप खाता रहता है, बिना मिल बांट के खाता है, उसे भी कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिराया जाता है। वहाँ पे उसे कीड़े नोच नोच के खाते हैं। इसी प्रकार भाई ये नरक है। नरक में बड़ा, जैसे बताया इसमें कि राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बारजोरी से ब्राह्मण अथवा आपत्ति के समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्नादि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदास नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और उस संडासी से उसी की खाल नोच लेते हैं। इस लोक में अगर कोई पुरुष किसी अगम्य स्त्री और कोई स्त्री किसी अगम्य पुरुष, यानी कि जो निषिद्ध है पुरुष के पास, उस पुरुष के साथ आप जाके रहते हैं, पति पत्नी का संपर्क बना के रहते हैं, और वो स्त्री किसी पर पुरुष के साथ रहती है, तो इसमें कहा गया है कि तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाया जाता है। कोड़ों से उसे पीटा जाता है, उस पुरुष को, उन स्त्रियों को जो इस तरह से कार्य करते हैं। और तपाए हुए लोहों की मूर्तियों, पुरुषों को, क्योंकि वो इस स्त्री लोग में उन्होंने ऐसा किया है, तो उनको स्त्री की लोहे की और तांबे की तपाई हुई मूर्तियाँ दी जाती हैं, वो इससे चिमटाया जाता है और तप रही होती हैं, चीख निकल रही होती है, तो ऐसा। और उन पुरुषों को ऐसी स्त्रियों के साथ जो लोहे की होती हैं और पूरी तप रही होंगी, आग निकल रही होगी, उन्हें चिपटा दिया जाएगा। अब आपने जो गलत काम किया था वो। उसी तरह से उन स्त्रियों को भी पुरुषों के साथ। ये है क्या वास्तव में? जब आप कभी किसी को साथ धोखा करते हैं, मैंने अपने जीवन साथी के साथ धोखा किया, तो जो उसके मन में जो कष्ट होता है, जो जलन होती है, वही ऊर्जा रूपी जलन आपको फिर वहाँ पे कष्ट दिलवाती है। ये सब खेल ऊर्जाओं का है। आप जैसा जिसको देते हैं वैसा ही आपको प्राप्त होता है। नट एंड शल में ये बात आती है। जो लोग इस लोक में कुत्ते गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं और सास के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, वे मरने के पश्चात प्राण रोधक नरक में डाले जाते हैं और यहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बेधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्वक यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, आपने देखा, उन्हें मीट खाने की आदत होती है, स्वाद लेना है, तो बकरा कटवा देंगे, मुर्गा कटवा देंगे और पशु बधवा देंगे। उन लोगों के लिए है, उन्हें परलोक में विषशन नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देते हैं, वैसे ही उनको काटते हैं, वैसे ही उन्हें दुख दिया जाता है। यानी कि जिस तरह से उन्होंने पशु काटा था, ऐसे उनको बार बार काटा जाएगा, बार बार वही पीड़ा होगी, बार बार काटा, लेकिन मरोगे नहीं। सपने में जैसा होता है ना, बिल्कुल से। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या के साथ गलत काम करते हैं, तो उनके साथ भी वैसा ही होता है। कोई व्यक्ति व्रत की स्थिति में मदपान वगैरह करता है, तो उनको अयपान नामक नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में गला हुआ लोहा डाला जाता है, क्योंकि आपने भगवान का व्रत लिया था और आपने शराब पी, गलत चीज़ें पी, आपको फिर वही कष्ट मिलता है। जो लोग निम्न श्रेणी का होकर भी अपनों को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप और विद्या, आचार, वर्ण और आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीतो और भी मरे के समान ही है। उसे मरने पर झार कदर्म नामक नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है। वहाँ उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नर मेधादि द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं,
उन्हें वे पशुओं की तरह मरे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातना देते हैं और राक्षसगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उनका लहू पीते हैं। इस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस का भक्षण करके आनंदित होते थे। उसी प्रकार उनके रक्तपान का वो जो वहाँ पर भगवान ने अधिकारी नियुक्त किए हैं वो आनंदित होते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग शमशान में रहते हैं, बलि क्रिया करते हैं, पुरुषों को मार के खा जाते हैं। आपको पता नहीं है, होता है ऐसा। स्त्रियाँ पुरुषों को खा लेती है। शमशान में एक कालक्रम चलता है उनकी आत्माओं को कब्जा करने के लिए, लेकिन उनको भी भयंकर नरक मिलते हैं। वो परमपिता परमेश्वर ने जो यमराज जी को नियुक्त किया है ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए नियुक्त किया है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार होता है। एक उदाहरण हमारे गुरु जी हैं, उनकी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। तो गुरु जी का एक शिष्य था, सेठ था, मथुरा का ही सेठ था। अब उसकी लड़की भागी। वो गुरु जी के पास गया और गुरु जी से बोला कि महाराज हमारी तो नाक कट जाएगी, कुछ करिए, बुलाइए। अब गुरु महाराज तो इस तरह थे नहीं, तो सात्विक भगवान की पूजा पाठ करने वाले, परमपिता परमेश्वर का ध्यान रखने वाले हर समय। उन्होंने उज्जैन में एक अपने कोई तांत्रिक थे, उनसे संपर्क किया। तांत्रिक ने कहा ठीक है, हम लड़की को बुलवा देंगे। तो 25-25 हज़ार की 3 किस्त मांगी। पहली 25 हज़ार की लड़की 2 दिन में घर वापस, दूसरी 25 हज़ार की कि लड़की आपकी बात मानेगी, और तीसरी 25 हज़ार की कि लड़की जहाँ आप कहोगे वहाँ शादी हो जाएगी। बड़ी अजीब बात। उन सेठ जी ने वो धन दिया, तो बाकी वो लड़की आ, उसने कुछ पूजा कराई। पहली पूजा में लड़की आ गई, दूसरी पूजा में वो उनकी बात भी धीरे धीरे मानने लगी। वो आती थी, जहर वहर खाने की बात कर रही थी मान, और तीसरी पूजा में वो शादी भी हो गई। अब ये काम हो गया। अब इसको लोगों ने कहा यार हमने तो पैसा दे दिया, हमारा स्वाभाविक हो गया, लड़की को अकल आ गई थी, समझदारी मान गई थी, वो ड्राइवर के साथ गई। लेकिन गुरुजी के मन में आ गई कि यार कुछ तो किया है। उन्होंने उसको बुलाया आश्रम बुलाया, तो उसने वहाँ भी वही दरबार, एक तुलसी की माला, एक हड्डी की माला, एक रुद्राक्ष की माला। गुरुजी ने कहा भाई तुम ऊपर आ जाओ। बुलाया, बोले पहले परमिशन दो महाराज तब आऊँगा अंदर। बोले क्यों? बस। उन्होंने कहा आ जाओ। बुलाया। गुरुजी ने कहा अच्छा हमारे मन में जो चल रहा है आप वो बता दो। उसने बहुत माला निकाली। पहले उसने एक माला निकाली, फिर जप किया, बार बार देखा, जप किया, बार बार देखा, तो पसीने आ गए। अंतोगत्वा उसके शरीर में आग लगने लगी और वो जो बता नहीं पाया। उसने पैर छू लिए। बोले आप तो उस परम पिता परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। देखो मेरी वो सारी आत्माएं हैं जो नर्मदा पार खड़ी हैं, वो मुझे बता नहीं पाता। तो सूक्ष्म आत्माओं को बुलाता हूँ, वो आत्माएं जो भटक रही होती हैं उनको मैं ऐसी क्रिया करता हूँ कि वो लोग मुझे सब बता देते हैं। इसलिए किसके यहाँ चोरी हुई है, कौन नेता के साथ क्या हुआ है, कौन कहाँ गया है, वो आत्माएं मुझे धीरे से आके सब बता देती हैं। मुझे दिखाई देती हैं, मुझे सुनाई देती हैं, आपको दिखाई और सुनाई नहीं देती। मैं उन आत्माओं से काम कराता हूँ। मैं कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, लेकिन महाराज आप इस ऑल माइटी गॉड की पूजा कर रहे हैं, उसका ध्यान करते हैं। जहाँ उसका ध्यान होता है, जहाँ उसका जप होता है, वहाँ पे तांत्रिक क्रियाएँ, ये छोटी मोटी चीज़ें, छोटी नहीं तो लोगों के लिए बहुत बड़ी हैं, ये नहीं पहुँच पाती। मुझे क्षमा करें और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, वरना मेरा शरीर जल जाए। इस उदाहरण को कहने का मतलब ये था कि आत्माएं भी होती हैं। कुछ आत्माएं शरीर, जिनका शरीर पूरा नहीं होता, जिनका शरीर पूरा नहीं हो पाता और वो शरीर इस पर भटकती रहती है, तो उनका इस तरह के तांत्रिक यूज कर लेते हैं। पर जो परमपिता परमेश्वर की भक्ति में लगा हुआ है, उसका कोई तांत्रिक कोई कुछ नहीं कर पाता। तो परमपिता परमेश्वर की भक्ति में आप सब लगे रहिएगा। मैं नरकों का वर्णन और करूं तो आपकी रूह कांप जाएगी। असली नरक की झलक तो आप अभी देख भी रहे हैं कि किस तरह की आपत्तियां आ रही हैं। लोग भाग रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए इधर उधर परेशान हैं, तड़प रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही, अस्पतालों में जगह नहीं है। किसी का अस्पताल के सामने शरीर पूरा हो रहा है, किसी को गाड़ी में सुबह से लेकर शाम तक
वो इस अस्पताल भाग रहा है, उसके पिता का, उसके बच्चे का दम घुट रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, वो तड़प रहा है, लेकिन उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, चाहे नर्क नहीं है। दूसरा आप देखो, दूसरी तरफ लोग अगर पता चल जाए कि ये थोड़ी सी दवाई है, इससे लाभ हो रहा है, उसे दुगने उसकी शॉर्टेज कर रहे हैं, उसका भंडारण कर लेते हैं और फिर उल्टे सीधे रेटों में पहुंचा रहे हैं लोग। जबकि होना तो ये चाहिए था कि आप खुले दिल से अपने पास से धन खर्च करके लोग तक वो चीज़ें पहुँचाएं। ऐसा नहीं हो रहा, तो क्या कलयुग आपको नहीं दिख रहा है? इस कलयुग में इस कष्टों से बचने का एक ही उपाय बचा है कि अब आप परमपिता परमेश्वर की हम सब भक्ति करें, उससे प्रार्थना करें कि जो आफत आई हुई है उस आफत को टालेगा। वो टालेगा कब? जब आपकी जो बगिया जो उसने बनाई है, परमपिता परमेश्वर ने हम सब लोगों को मिलाकर एक बगिया बनाई, उसमें जो सारे जीव जंतु रखे हैं, हम उन जीव जंतु पे दया करें। हम अपने पड़ोसियों पे, अपने साथियों पर सद्भाव रखें और सब में उस परमपिता परमेश्वर की कृपा देखें, झलक देखें कि ये भी तो उसी परमपिता परमेश्वर का है। जिस मालिक का मैं हूँ उसी का तो ये है। तो काहे की ईर्ष्या, काहे का द्वेष, काहे का क्रोध, काहे की बदले की भावना? उस प्रेम से हम रहें और सबके काम आए। और ये बिजनेस थोड़ा सा साइड कर दें। लाभ हानि तो चलती रहेगी, आप कितना ही लाभ कमाने की कोशिश करें, अगर उस ईश्वर ने कृपा नहीं करनी ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आपने अब कर भी लिया, इकट्ठा कर भी लिया, तो वो एक झटके में ऐसे करेगा कि आप आंखें ऐसी फैली रह जाएंगी और यमदूत आएंगे और आपको ले जाएंगे और हमको ले जाएंगे। कुल मिला के परीक्षित जी ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो लोग जैसा करते हैं उन्हें जीते जी और मरने के बाद उससे दुगने उसी तरह के कष्ट प्राप्त होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, एक उसको कहते हैं अजामिल उपाख्यान। अजामिल की कहानी मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपने सुनी होगी। तो जब अजामिल का उद्धार हो सकता है तो हम पापियों का उद्धार क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। केवल एक ही उपाय है, हरि नाम, उस परमपिता परमेश्वर का नाम, उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान। हमने तो शुरू कर दिया भैया, आपसे प्रार्थना है आप भी करिएगा और आपको लाभ होगा ही होगा। जब हमें हो रहा है, हम जैसे पापियों को हो रहा है, हमें तो कोई ज्ञान भी नहीं, थोड़ी बहुत पुस्तक पढ़ लेते हैं। इस परमपिता परमेश्वर ने कृपा की, अच्छे संत मिल गए, महात्मा मिल गए, गुरु मिल गए, तपस्वी लोग मिल गए जो जंगल में तप करते हैं, उनसे हमारा परिचय हो गया और वो खुद आ गए हमारे पास। ऐसा तो इस ईश्वर की कृपा हर एक पर नहीं होती कि खुद चल के संत आए। हमारे पास संत चल के खुद आए, उनकी जो छाया प्रति है वो मैं आपको इसमें वीडियो में शेयर करूँगा, आपको दिखाई भी देगी। और काफ़ी तपस्वी हैं, और वो ही नहीं, ऐसे बहुत सारे तपस्वी हैं जिस पर कृपा होती है, उस पर ये तपस्वियों की कृपा हो जाती है। भगवान उन तपस्वियों के रूप में कृपा हम लोगों पर आकर करता है। कुल मिलाकर आज की वीडियो का सार ये था कि नर्क जीते जी और मरने के बाद भी है। जैसा हमने किया वैसा ही हम भोग रहे हैं। हमने लोगों की मदद नहीं की, लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। आज आप देखो जीवन में उठा के जैसा हम कर रहे थे। और आज की स्थिति को केवल परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई नहीं बचा सकता। ये आप कितनी भी कोशिश कर लें, तो अब समय आ गया है कि हम लोगों की भीड़ से निकलकर हटकर एकांतवास करें, बाहर घूमें ना, हाल इधर उधर जाए ना, जरूरी है तभी जाए। स्वच्छता का ध्यान रखें और जितना समय हो उतने समय में घर रहकर थोड़ा अलग होकर ईश्वर की भक्ति करें। आप जिस पंथ के संप्रदाय के हैं, अगर आप ये करेंगे, आपको जैसे भी लगता हो, हम कुछ अलग से नहीं बताते, आप ये भक्ति करो, आपको लाभ होगा ही होगा। और अगर हम सब मिलकर उस मालिक से प्रार्थना करेंगे, उस मालिक से बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे, क्यों नहीं सुनेगा? प्रार्थना में तो इतना दम होता है कि असंभव को भी संभव कर देता है। अजामिल की किस तरह से उद्धार हुआ था अगली वीडियो में, लेकिन हाँ इतना मैं बता दूं
कि नाम से, हरि नाम से उसका उद्धार हुआ था और हम सबका भी उद्धार उसी से हुआ। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।